हरियाणा की राजनीति गांव से शुरू होती है क्योंकि गांव में बसा है वो वोट बैंक जो सरकार बनाता है। आपसी भाईचारा गांव में बरकरार रहता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन के अगले दिन ही गांव के लोग एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं दुराला गांव में और कहते हैं कि भाई राजनीति अगर आपको देखनी है, राजनीति आपको सीखनी है, वोट बैंक आपको बनाना है तो आपको गांव जाना पड़ेगा। तो फिलहाल दुराला गांव में है, तमाम लोग बैठे हैं, आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं और हरियाणा की राजनीति को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। इस वक्त गांव के तमाम लोग हैं, हम बातचीत कर लेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हमने हरियाणा भर में भ्रमण करके आपको वो तमाम आंकड़े दिखाए हैं, शुद्ध आंकड़े दिखाए हैं जो हरियाणा की सरकार बनाने में पार्टियों की मदद करेंगे। फिलहाल गांव के लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश जी, किसकी सरकार देखना चाहते हैं हरियाणा में और क्यों? भैया, हम कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं क्योंकि हमने 10 साल में बहुत दुखी हो गए इस सरकार से। तो भाजपा की तो कई नीतियां हैं। जिम्मेदारों के बच्चे हैं हम, जी। इन्होंने जिम्मेदारों को तो नाश ही कर दी। भाजपा की तो कई नीतियां हैं, खर्ची पर्ची की नीति होगी, तमाम घोषणाएं, उनसे खुश नहीं नजर आती। इनके पेपर भुगता सीधे ऑनलाइन, इनके जिनसे नौकरी देनी है ना वहाँ तो पेपर भुग जा, पर्ची खर्ची की लोड ही नहीं पड़ती है। पर्ची खर्ची पीछे दे भग जा। अच्छा, तो इस वजह से आप तो नाराज बनने हैं इनके पर्ची खर्ची सब जा रहे हैं, उन्हीं के बंदे नौकरियां मिल रही है बस। असल में तो है ही नौकरी जो है तो 5-10 उन्हीं के बंदे की है। तो आप अपने हलके में किसकी सरकार देखते हैं? भाजपा, कांग्रेस? कांग्रेस में भी 2-3 है, किसकी देखते हैं? की हुड्डा भूपेंद्र जी। तो कांग्रेस के टाइम में कुछ काम देखे आपने, विकास के? आप क्या? सारे काम कांग्रेस ही नहीं करे हैं जी तक। ये तो ये बात 10 साल में चौधरी हो गए, 70 साल से कहाँ से ले आए हरियाणा को उठा के। हरियाणा नंबर 1 था जब कांग्रेस की सरकार थी, और अब कितने नंबर पे है? अब तो 20-25 नंबर में जा रहा है। आपका वोट किस तरफ रहेगा? कांग्रेस। तो देखिए, इनका कहना है, इन्होंने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं इनके लिए सही है, लेकिन अब जान लेते हैं इनके लिए कितनी ठीक है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। इनसे सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है जी। इन्होंने कहा हुड्डा को देखना चाहते हैं, आप किसे देखते बिल्कुल हुड्डा को ही देखना चाहते हैं। कांग्रेस का कोई भी बन जाए उसी को चाहते हैं। हैं? तो भाजपा से क्यों नाराज है? भाजपा से वही है, गरीब जनता की वैसे जो पहले प्लाट दिए थे 10 साल से ना तो प्लाट मिला है किसी गरीब को, ना कोई कॉलोनी कटती थी पहले, वो कॉलोनी कटती है अभी। कहाँ गई है गरीब जनता भी? तमाम घोषणाओं भी की हैं अभी। कुछ नहीं को घोष नहीं होती है, बाकी काम नहीं होता कुछ। 500 में सिलेंडर भी देने की बात कही। वो तो दे देंगे, कोई नहीं। इलेक्शन आते तो 100 रुपए घटाते भी तो है सिलेंडर, बाद में 300 रुपए बढ़ाते हैं, वो तो बराबर कर देते हैं। 100 देंगे तो 300 लेते हैं वापस। तो आपके हलके में किसकी देखते हैं आप सरकार? कांग्रेस की। तो देख लीजिए, तमाम लोग हैं। एक बार भैया आ जाइए, आप भी हमसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सभी से बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि तमाम शुद्ध सर्वे वही होंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। तो क्या देखते हैं हरियाणा में आप? हरियाणा में बीजेपी सरकार हो रही है। उनकी बातों से सहमत नहीं है? देखो, अपना अपना बहुमत है, उनकी इच्छा है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र इसी को कहते हैं, उनका जो राइट मत दे। तो कौन सी नीति अच्छी लगी आपको भाजपा की, और कांग्रेस से क्यों नहीं? देखो सर, बीजेपी नीति सारे, एक तो हाईवे जितने हैं सब अच्छे बनाए हुए हैं, और स्कूलों में फैसिलिटी अच्छी है, और विकास कार्य हमारे दुराड़े में बहुत ज्यादा करके। तो मतलब कि आप विधानसभा कौन सी बनती है? विधानसभा ये थाने शाहबाद। तो मतलब आप मानते हैं भाजपा ने काम किया? भाजपा ने काम। तो देख लीजिए, तमाम गांव के लोग बैठे, एक बार जरूर दिखा दीजिए। हर एक से बात करना और सवाल करना बनता है। जनता के बीच जाकर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हरियाणा की जनता, गांव की जनता क्या चाह रही है। एक बार जरूर दिखा दीजिए, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी राम राम। राम। किसको वोट देने का इरादा है? हम तो जी कांग्रेस के बगैर किसी को नहीं देते, शुरू से उसी को दे रहे हैं, और उसी ने मारते जो देन करी ना, कांग्रेस के बगैर किसी ने देन नहीं करी। तो क्या रीजन है आप कांग्रेस को वोट दोगे? हैं? क्या रीजन है कांग्रेस का वोट देने का? अरे मन्ना हिंदी में बताओ भैया। क्यों दोगे आप कांग्रेस? हम शुरू से दे रहे हैं, हम उसने और शुरू से देंगे। भाजपा तो खुश नहीं देते हम। हाँ, हम तो कांग्रेस देते हैं पक्के, हम तो। हाँ 100%। मजबूत हो? हाँ मजबूत है।
तो फिलहाल देख लीजिए, हम इनसे भी बातचीत कर लेंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस और भाजपा, इनेलो, जसपा, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता चलते रहते हैं, इलेक्शन रहते हैं, लेकिन गांव का माहौल कभी खराब नहीं होता। जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी। किसको वोट देने का इरादा है? बीजेपी को। तो आप इनके पास में बैठे हैं, कोई आपसी खुंदक तो ना नहीं ना है? खुद कोई नहीं है भाई, भाईचारा हमारा आपस में भाईचारा हमारा। तो फिर इनकी बातों से सहमत क्यों नहीं, नहीं? इनकी बात से सहमत है। ये कोई जरूरी थोड़ी है भी मैं इसके साथ लगूंगा। अच्छा, ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो वोट हमारा प्यार है, आपस में भाईचारा है हमारा। तो वोट क्यों देना चाहते हो भाजपा और कांग्रेस को क्यों? बीजेपी हमारे को पसंद है, हम बीजेपी को वोट देंगे। तो हरियाणा में सरकार किसकी चाहते हैं? नायब सैनी नैब सिंह सैनी। और आपके हलके में? हल्के में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो काम हुए हैं? काम बद्दू है। तो बिल्कुल देखिए, गांव के लोग हैं और पूर्व सरपंच भी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए राजनीति की बात हो तो हरियाणा के अंदर, गांव के अंदर सरपंचों से बेहतर और कोई जान सकता है तो बड़े बुजुर्ग और सरपंच जान सकते हैं। जी राम राम। राम राम जी। आपने सरपंची का इलेक्शन लड़ा, आपने तमाम इलेक्शन भी देखे होंगे, सबसे बढ़िया सरकार आपको कौन सी लगी? हमारी तो बीजेपी सरकार बढ़िया लगी। पूरे 70 साल में इतना पैसा कभी नहीं लगा जितना इस राज्य में लगा कृष्ण बेदी जी के। आपके गांव में कितना? ये चाहे किसी कांग्रेस वाले से पूछ लो, आप इन्नाले वाले से पूछ लो, जितना पैसा बेदी साहब के टाइम में आया किसी मंत्री या किसी भी एमएलए के टाइम में नहीं आया आज तक इतना पैसा। और जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं बिना सिफारिश के लग रहे, चाहे उसमें बच्चे मारे भी हैं, अगर वो पेपर नहीं पास कर सके ना लगो। जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो किसी का कोई पार्टी नहीं देखी, कोई जात नहीं देखी, जो बच्चा पढ़ा लिखा वो नौकरी लगा। तो आपके गांव में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ हमारे गांव में। क्या? 4 लाइन बनी है, या ये 3.5-4 करोड़ में 4 लाइन बनी थी। 2 करोड़ रुपये शमशान घाट में लगे हैं। स्टेडियम की बाउंड्री करवाई है। डेरा नीम वाले में 1.5 करोड़ रुपया लगा है। 450 बोर्ड का डेरा हो गाँव धराड़े का ही। और गांव में 3-4 करोड़ रुपये का काम में ही सारी गलियां नालियां का पूरा समाधान। करोड़ों का विकास हुआ। हाँ, 14-15 करोड़ रुपया बेदी जी के टाइम में हमारे गांव में आया। कांग्रेस के समय में भी कुछ आया था, क्योंकि मानते हैं 70 सालों से राज। मैं कांग्रेस के टाइम में भी सरपंच था जी, क्या मिला था कुछ उस गाँव? टाइम। और चट्ठा साहब ने अपने हमारे गांव कटवा के साहबाद में जोड़ दिए थे। उस पे जिस टाइम बनाया था हमने उसके पास गए, भाई बोला जी मंत्री जी हमारे कुछ ग्रांट दो। आगे से बोला भी हमारे पास तो गाँव ही नहीं रहे आपके, ये चले गए साहबाद हल्के में, आप उधर जाओ। तो फिर हम कांग्रेस को वोट कैसे देंगे? जो उनका रीजन यही था। उन्होंने तो ये 250 वोट गांव थे जो उनके पास वोट नहीं पड़ते थे, ये गांव कटवा के उन्होंने शाहबाद में लड़वा दिए। उधर से जो उनसे गांव उनके उसमें हल्के पड़ते थे, जिनसे वोट पड़ती उन्होंने वहीं जड़वा दिए। इसे पार्टीबाजी कहेंगे आप? पार्टीबाजी कराई जिन्होंने हमारे गांव काट के बीच में दूसरे पस्सा पे दिए। ये हमारे गांव से डलवाने चाहिए थनेसर में 6 किलोमीटर थनेसर पड़ता, हम शाहबाद हमारे 25 किलोमीटर उठागा पे से निकलवा के। तो भाई और जब के बीजेपी सरकार आई है, पढ़े लिखे बच्चे लग रहे सब प्रो के 36 बिरादरी के लग रहे हैं। कोई पैसे की कमी नहीं है उसके शासन काल में। अब ये रामकरण काला जी बनाया था, बता दो कोई एक पत्थर भी लगा हो गांव धराड़ा के अंदर किसी तरह का, कोई एक ग्रांट दिखा दे भी आई हो। जो भी मौजूदा सरपंच बना है उससे जाके पूछ लो भी कोई ग्रांट आई हो, आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो मानते हैं कि भाजपा ने विकास बहुत ज्यादा कितना किया। वोट बैंक अब भाजपा को जाने वाला है? हमारे गांव से तो लीड प्लस रहेगी भाजपा की। हाँ, हम अपने गांव की जिम्मेदारी लेते हैं, बाकी सब जोर से वर्कर अपने अपने गांव के सब ने कोशिश कर रहे भी अपने अपने गांव में लीड दें। तो देख लीजिए, गांव के सरपंच से बातचीत हुई है, सभी से सिर्फ एक एक सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि गांव का इतिहास और विकास सरपंच ने बता दिया है। एक एक सवाल, किसकी सरकार देखते हैं? भाजपा। आप किसकी सरकार देखते हैं? जो करे यही करे। आप किसकी सरकार देखते हैं? भाजपा पक्के हो भाजपा के? के बिल्कुल। आप किसकी सरकार देखते हैं? अच्छा, किसी की नहीं देखते आप। तो फिलहाल देख लीजिए, धुराला गांव में इस वक्त मौजूद हैं। एक बार कैमरामैन को कहूंगा सभी के पास कैमरा घुमा दे, क्योंकि देखिए गांव की राजनीति गांव में रहती है, लेकिन जब वो हरियाणा भर की बात होती है, सभी की पार्टी अलग अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी आपसी भाईचारा बरकरार रहता है। क्योंकि देखिए गांव में शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं, सभी मिलजुल कर उनमें जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में जब गांव की बात आती है तो गांव बिल्कुल एकजुट होकर इलेक्शन के बाद रहता है, और वोटिंग जब होती है तब वो किसी भी पार्टी को चुन सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि आप किसे चुनना चाहते हैं। क्योंकि देखिए गांव की राजनीति हो, सभी का बनता है हक की बातचीत कराना होता है, और हम भूले नहीं थे क्योंकि हम अपने दर्शकों को कुछ बता रहे थे, समझा रहे थे। जी बताइए, किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। क्या रीज़न है जी?
बीजेपी के राज के अंदर सिलेंडर आराम तक घर बैठे मिलने लग रहा। कांग्रेस के राज में पैसे दे कभी नहीं मिले करता, ब्याह शादी हो जाए करता, बच्चे रोंदे फिरे करते सिलेंडर दवा दो सिलेंडर दवा दो। आज सिलेंडर मिल रहा हमारे को आराम तक घर बैठे, फोन कर दो रात ना फोन को सवेरे सिलेंडर आ जाता है। दो चाहिए दो ले लो, चार चाहिए चार मिल जाते हैं। 24 घंटे बिजली मिल रही है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, बड़ा भाईचारा आराम से सारा रहते हैं लोग। इनेलो तो कहती है हम फ्री में सिलेंडर देंगे। ऐसे कहने की बात है, पहले इनेलो की सरकार थी जब तो दिया नहीं, इनेलो ने भी फ्री में दिया नहीं है। बीजेपी की सरकार तो आई है तो सिलेंडर मार को आराम से मिल रहा है, इतनी सुविधा। पहले 2 आदमी गांव से जाते थे, पहले बुकिंग कराते थे, फिर सिलेंडर में लाइन लगते थे, लाइन खत्म हो जाती थी सिलेंडर, फिर खाली वापस आते थे, फिर अगले दिन फिर जाया करा दे। और अब घर बैठे मिल रहा काम। और कांग्रेस का राज कैसा रहा, कैसा लगा? कांग्रेस का राज कांग्रेस के टाइम में बढ़िया रहा होगा, अब तो बीजेपी का राज अब बढ़िया आ रहा है, उससे बढ़िया अच्छा रहा राज। हाँ, तो मतलब भाजपा की जीत होगी या कांग्रेस की जीत? भाजपा की जीत होगी, नायब सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर आगे बढ़िया काम करके दिखाएंगे, आगे 5 साल कैसे नजारा देंगे देखना। और आपकी जैसे विधानसभा में भाजपा या कांग्रेस? भाजपा है, पूरा मतलब ठोक लिया है भाजपा। पूरी सारी जनता भाजपा से खुश है गया। घर बैठे बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं बिना पैसे बिना खर्ची के, इतना और इससे बढ़िया क्या चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं, हर चीज मिल रही है क्या। भूपेंद्र हुड्डा कह रहा है मैं तमाम घोषणाएं कर दूंगा, सरकार ले बीजेपी को बाहर का रास्ता कह रहा है। फ्री हुई जैसे आप पार्टी वाले ने फ्री का कर रखा, मैं सिलेंडर भी फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर चाहे ना सारे देश के अंदर का सारा माल फ्री है, जो सारा माल ही फ्री है फिर देश कैसे चलेगा। फ्री वाले ने तो नाश मार रखेगा। जायज पैसे तो सब चीज के लगने चाहिए। सड़कें कैसे बनेंगी, इतनी मजबूत जो सड़कें बन रही हैं, ये बिजली दे रहे हैं, ये फ्री देते रहेंगे कितने दिन देंगे। ये तो नुकसान हो जाएगा देश का। देश में ऐसा चले गरीब को रोजगार भी मिले और पैसा कमा के बिजली का बिल भी भरे और देश के विकास अच्छे हो। 24 घंटे बिजली मिल रही है, पहले बिजली नहीं मिले कर दी, मच्छर खा जाया करते थे। तो मानते हैं कि भाजपा को भाजपा ने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया सरकार है और आगे भाजपा ही आएगी। तो फिलहाल देख सकते हैं, एक बार जरूर कैमरामैन को कहूंगा दिखा दे ताकि गांव के लोगों को देखकर समझ सके आप कि गांव के अंदर एकता कितनी बनी हुई है और इसी एकता के कारण गांव में आपसी भाईचारा बना रहता है। फिलहाल इस वीडियो को, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए किसकी सरकार अब की बार हरियाणा में बनने वाली है। कैमरा पर्सन विशाल ठाकुर के साथ बी न्यूज हरियाणा, कुरुक्षेत्र।